अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी उपज हेतु मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, स्वच्छ व गुणवत्ता युक्त गुड़ बनाने की वैज्ञानिक तकनीक, फूलों की खेती की अगर बात करें तो गेंदे की खेती हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। अतः किसान भाइयों, गेंदा की फसल से अच्छे और अधिक फूल प्राप्त करने के लिए इस फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करने की जरूरत है, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के एक कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार झा से। ये आपके फसल की एक ऐसी समय है जब आपकी बाजार भाव भी, इसके उत्पादन भी चरम पे होते हैं। किसान बंधु, दो तरह के गेंदा की खेती होती है। इन दोनों में एक जो अफ्रीकन है उसमें 3 तरह के प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। पहला अफ्रीकन येलो, पूसा बसंती, पूसा नारंगी। ये पौधे 1 मीटर के आसपास होते हैं। और फिर फ्रांसीसी नस्लों में रेड ब्रोकेट, बोलेरो, बटन स्कॉच, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये छोटे होते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर के ही पौधे होते हैं। लेकिन छोटी होते हुए भी एक ऐसी परिस्थिति आती है कि पूरे के पूरे पेड़ फूलों से ही ढके दिखाई पड़ेंगे। गेंदा की फसल के लिए 120, 80 और 80 ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल डोज में जमीन के नीचे डाल देनी चाहिए, आधी मात्रा पहली ही सिंचाई के बाद दे देनी चाहिए। किसान बंधु, आपने पहली सिंचाई के बाद अपनी शीर्ष कलिका तोड़ दी होगी ताकि उनका शाखाओं का विकास अधिक होता है। इससे थोड़ी उत्पादन में विलंब तो होती है, लेकिन फूल बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। किसान बंधु, गेंदा के फूलों को प्रकृति ने पाले से सहने की क्षमता तो दी है, लेकिन बहुत अधिक पालों में इसकी फसल नुकसान हो जाती है। इसके साथ रोग कारक बहुत सारे जीवाणु, फफूंद पनपने लगते हैं। किसान बंधुओं को सलाह दी जाती है 1 महीने के अंतराल पर निश्चित रूप से सिंचाई करें और अधिक ठंड पड़ने की स्थिति में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें और उसके 10-15 दिनों के अंतराल पर निकाई गुड़ाई करें ताकि वायु का संचार उनके जड़ों में अधिक से अधिक हो सके। किसान बंधु, निकाई गुड़ाई की अवस्था में अगर आप देखें कि आपके पेड़ों में, आपकी फसलों में जड़ सड़न का रोग बहुत अधिक फैल गया है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की जो भी जैव उत्पाद है उसकी 1 किलो मात्रा 50 किलो कंपोस्ट में मिलाकर भूमि की सतह पर फैला दें और निकाई गुड़ाई कर दें। फिर हल्की सिंचाई करेंगे। किसान बंधु, जड़ सड़न पर यह बहुत ही प्रभाव डालेगा। ये आपके पौधों में जड़ सड़न की प्रवृत्ति रोक देगा। किसान बंधु, दूसरी इसमें सबसे अधिक समस्या आती है लाल मकड़ी। लाल मकड़ी से सबसे अधिक नुकसान होता है। इसके बचाव के लिए किसान बंधुओं को सलाह दी जाती है कि आप सुबह सुबह निरीक्षण करें। आप देखेंगे कि आपके पौधे झुलसे हुए जैसे नजर आएंगे, उसकी पत्तियों पर सफेद सफेद दाग पड़ते रहेंगे और पत्तों को उलट कर देखेंगे तो वहां लाल लाल समूह में उनकी लाल मकड़ियों का संगठन देखेंगे। अंडों भी डालते हैं और वो आंख से सिर्फ लाल रंग का एक वेलवेटी नुमा, एक मखमली नुमा उस पे परत दिखाई पड़ेगी। लाल मकड़ी का प्रभाव देखते ही आप 2 काम करेंगे किसान बंधु। पाले की अवस्था में आप सुबह सुबह उसके अगर स्प्रिंकलर आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, या फिर कोई भी
छिड़काव करने वाले यंत्र से आप पूरे पेड़ के पत्तों को सुबह सुबह धो दें। इसके साथ पाले का असर भी हट जाएगा और साथ साथ मकड़ी के जाले भी टूटते चले जाएंगे। और उसके साथ किसान बंधुओं को सलाह दी जाती है कि लीफ हॉपर और लाल मकड़ी की रोकथाम के लिए रोगर, डाइमेथोएट ऐसी कोई भी रसायन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर हर सिंचाई से पूर्व, हर निकाई गुड़ाई के बाद ये बार बार आप डालते रहें। किसान बंधु, ऊपरी वेसन पहली सिंचाई के बाद ही नेत्रजन का करें। बार बार नेत्रजन का प्रयोग करने से इन हरियाली पे कीटों का प्रकोप बढ़ता है और ये लीफ हॉपर और रेड माइट दोनों बहुत अधिक बढ़ेंगे। नेत्रजन का उपयोग कम करें। सिंचाई और निकाई गुड़ाई ये दोनों 10-15 दिनों के अंतराल पर बार बार करते रहें, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने समय से मिर्च की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें अनेक प्रकार के रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। तो किसान भाइयों, इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु किस तरह करें इन रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. डबास से। देखिए, अगर हम मिर्च की बात करें तो ये 9 महीने की अमूमन फसल होती है और इसमें बहुत सी व्याधियाँ आती हैं, कीट आते हैं। सबसे प्रमुख कीट इसके जो हैं वो है एफिड और थ्रिप्स। वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी भी इस पे कारगर रहती है बीमारी फैलाने के लिए। और जो इसकी बीमारी सबसे बाद आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स मोजेक कॉम्प्लेक्स करके, लीफ कर्ल कहते हैं, थोड़ी कर्लिंग की स्टेज आ जाती है पत्ती की, और दूसरे भी वायरस उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पत्तियां जो हैं वो छोटी छोटी हो जाती, स्टंटेड पौधा होने लगता है, अच्छे से बन जाते हैं। जो कलियां होती हैं और फूल होते हैं पौधे के, वो पीले पड़ के सूख के गिरने लगते हैं। तो पौधा हमारा जो है एक तरह से स्ट्राइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, उस पे हमको जो है फल या पैदावार नहीं मिलती है। तो हम करते क्या हैं कि इसके नियंत्रण के लिए जो हमारी फसल होती है उसको, पहली बात तो किसान भाई जब रोपाई हो रही हो तब थोड़ा ध्यान दें। रोपाई के समय भूमि शोधन कर लें, और जैसे कार्बोफ्यूरान एक रसायन आता है, कार्बोफ्यूरान 3G के नाम से, उसको भूमि में मिला दें तो शुरुआती दशा के जो कीट हैं और या इन कीटों के प्रभाव को वो रोक लेता है। और फिर खड़ी फसल पे हम डाइमेथोएट ले लेते हैं, एक रसायन है, कीटनाशी है, बड़ा अच्छा है, सिस्टेमिक है। उसको हम 60, 75 और 90 3 बार में उसका जो है पर्णीय छिड़काव करते हैं। 0.1% उसका घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए 1 ml जो हमारा केमिकल है और 1 लीटर पानी के हिसाब से हम घोल बनाते हैं। और थोड़ा हमारी फसल आगे बढ़ती है तो एक बीमारी आती है सर्कोस्पोरा, धब्बा रोग। इसमें होता क्या है कि जो पौधा होता है उसकी जो पुरानी पत्तियां होती विशेष तौर से पे काले काले से भूरे रंग के या कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, गोलाई लिए हुए चक्कर, और उनको वो चारों तरफ से जो है पीले पीले से कवर किए रहते हैं। एक इसकी सबसे बड़ी पहचान मैं किसान भाइयों को बता दूं कि जो पुराने धब्बे हो जाते हैं वो बीच से खुल जाते हैं, उनमें छेद सा भी दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए हम मैंकोजेब एक फफूंदीनाशी है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के हम अच्छी तरह से जो है पूरे पौधे पे छिड़काव कर देते हैं। उसके उपरांत जो है 10, 12 या 13 दिन या 15 दिन तक मैक्सिमम हम दूसरी बार इसका जो है छिड़काव कर देते हैं। जब इसकी फल फूल की अवस्था आती है उस बार इस पे सबसे प्रमुख बीमारी आती है जो हमारी मिर्च की खेती को बिल्कुल कभी कभी तो पूर्णतः बर्बाद कर देती है, जिसको हम कहते हैं उल्टा सूखा रोग या फल का धब्बा या फल सड़न रोग। इसमें 2 तरह के सिम्टम आते हैं या पहचान इसमें आती है। एक आती है हमारी जो पौधा होता है उसके ऊपर की जो फंगल होती है वहाँ से पौधा उल्टा सूखने लगता है, उसके फूल और फल सूख के नीचे गिर जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, और कभी कभी तो पूरा पौधा हमारा जो है नेकेड दिखाई देता है, बिल्कुल बिना पत्ती के, बिना फूल फल के, ऐसा सीधा खड़ा है। तो ये तो उल्टा सीधा रोग। इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं बता दूं किसान भाइयों से कि ये एक बीज जनित बीमारी है। स्वस्थ बीज ही हमेशा प्रयोग करें,
बीज बुआई से पहले उसका थीरम एक रसायन आता है, 2 ग्राम रसायन 1 किलो बीज में अच्छी प्रकार से मिला के बीज शोधन करके ही नर्सरी डालें। और उसके बाद जैसे हमने खेत में किया, खेत में हमारी जो फसल होती है फूल आने से पहले और फल आने से पहले अपनी फसल पे 2 से 3 स्प्रे, चाहे तो मैंकोजेब या ब्लू कॉपर 50, कोई से भी रसायन के 2 से 3 स्प्रे अपनी फसल पे कर दें। इस प्रकार से किसान भाई अगर इसकी देखरेख करेंगे मिर्च खेती की तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। स्वच्छ व गुणवत्ता युक्त गुड़ बनाने की वैज्ञानिक तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। राज्य में 40% उत्पादित गन्ने से लघु एवं सीमांत किसान गुड़ बनाते हैं, जिससे इस वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी मिलता है। अतः जो भी किसान भाई गुड़ बनाना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे गुड़ बनाने के लिए किन किन तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ संजीव कुमार सिन्हा। आप लोग किसान भाई एक जान लें, सभी प्रकार के वैरायटी से गुड़ नहीं तैयार हो सकता है। गुड़ बनाने के लिए आगाज प्रभेद का खास करके BO 131, BO 141, 93, 101 जो वैरायटी है, जो कि सुरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट से उपलब्ध है, वो आगाज किस्म में वो बहुत अच्छा उपयोगी है। मध्य पिछात में BO 91, BO 110, BO 141, BO 146, खास करके COP 2061 और अभी नया जो रिसेंट जो है वैरायटी जो है हम लोग रिलीज हुआ है BO 154, उसका तो लाजवाब गुड़ बनता है, उसका कहना ही है। किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि उत्तम गुड़ निर्माण हेतु हमें गन्ने की खेती को शुरुआत से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गुड़ उत्पादन हेतु गन्ने के विभिन्न प्रभेदों के निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हुई तो इसका बुरा असर गुड़ की क्वालिटी पर होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी दुष्प्रभावी होता है। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान ले कि गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कम ब्रिक्स मीटर रीडिंग होने पर कटाई न करें। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10-12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुड़ बनाने की प्रक्रिया की। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में गन्ने के रस को PVC पाइप की सहायता से डालकर तेज आंच पर उबालते हैं। उसके रस में अघुलनशील गंदगी को निकालने तथा रस के pH को 6.6 करने के लिए 300 ग्राम से 500 ग्राम चूना 5 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1000 लीटर रस में डालते हैं। गुड़ बनाने के दौरान विभिन्न प्रकार के अघुलनशील अशुद्धि की सफाई के लिए स्वच्छक का प्रयोग करते हैं। इसमें है रासायनिक स्वच्छक के रूप में चूना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिटकरी आदि, तथा जैविक स्वच्छक के रूप में जंगली भिंडी का जड़ और तना, मूंगफली की बीज आदि का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक स्वच्छक से तैयार गुड़ जल्दी ही खराब होता है, अतः जैविक स्वच्छक का प्रयोग करना उचित होता है। गर्म रस से गंदगी पूरी तरह निकालने के लिए 1000 लीटर गन्ने के रस के लिए 15 लीटर पानी में जंगली भिंडी के जड़ तथा तने के सत बनाकर छन्ने से छानकर 2 या 3 बार कढ़ाई में डालते हैं,
तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। शुरू में देते धीरे धीरे देते हैं और जो मैली अपने आप जो है कटते जाता है, निकलते जाता है, वो झंझरा द्वारा झाग द्वारा उसको निकाल लेते हैं। और निकाल करके जब आपका जो है ऊपर से हम देखते हैं, झाग ऊपर से करते हैं, जब थ्रेड ऐसा सुई ऐसा जब गुड़ का दिखाई पड़ता है तो समझते हैं हमारा गुड़ तैयार हो गया। उसको फिर दूसरे कड़ा में लेते हैं, उसको ठंडापन देते हैं। उसके बाद उपयुक्त ढांचा में जो 1 किलो का भी रहता है, आधा किलो का भी है, 2 किलो का भी है, डिफरेंट साइज का ढांचा है, जो कि उसमें डाल देते हैं। और हम लोग तो इतना तक करते हैं कि उसमें सोंठ आदि जो आप जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा जाला में होता है, जाला में गुड़ होता है, उसमें उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी काजू का भी उपयोग करते हैं, जिसका वैल्यू एडिशन उसका जो है उपयोगिता बढ़ जाता है। तो आसानी से 40 रुपया 50 रुपये किलो किसान जो है अपना बेच सकते हैं, अपना कर सकते हैं। अगर अच्छा वैरायटी जो है शुगरकेन इंस्टीट्यूट से अगर सही जो है समय पर जो मुरहन का और खूंटी का प्रबंधन करते हैं तो 17 से 18 केजी प्रति 100 केजी में आपको निकल सकता है, गुड़ आ जाता है। और आगे भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तो दर्शकों, मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछात धान की कटाई जल्द से जल्द कर गेहूं की बुआई करें। सिंचित एवं समय पर बुआई हेतु गेहूं की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई हेतु प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित कर लें। समय से बोई गई तोरी, सरसों, राई इत्यादि की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर है, अतः इनमें प्रथम निकौनी एवं खरपतवार निकालने का कार्य करें। मटर की फसल इस समय वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में है, अतः इस फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें एवं बची हुई नाइट्रोजन की शेष मात्रा का उप परिवेशन करें। जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई समय से की थी, उनकी फसल अभी 10 से 15 दिन की अवस्था पर है, अतः इसमें निकौनी का कार्य करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें। पशुओं के खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण सुबह एवं शाम को दें। इस समय रात का तापमान कम है, अतः पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें तथा ठंड से बचाने हेतु उपयुक्त कार्य करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर के अभय चौबे ने। आपने आम के बाग में मिलीबग कीट के रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
अपने फसल को मजबूत करना है, जिसमें जो आने वाले कीड़े बीमारी हैं वो कम से कम ना लगे। आपके पेड़ पे दहिया कीट का आक्रमण होता है, जिसको हम मिलीबग के नाम से जानते हैं। ये रस चूसने वाले कीड़े हैं और बहुत ही ज्यादा ये रस चूस करके नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये रस चूसते हैं तो पूरी जो पौधे का जो पोषण तत्व है वो पूरा ले लेते हैं और उस पौधे में वो जो डाली है, वो जो पत्ते हैं, वो ना ही फूल संभालने लायक होते हैं, ना फल संभालने लायक होते हैं। तो होता क्या है, ये दहिया कीट क्या करती है, ये पेड़ से नीचे उतर करके जमीन में अपने अंडे डालती है। क्लोरपाइरीफॉस का स्प्रे कर देते हैं अपने पौधे पे और अपने जमीन पे। तो जो कीड़े, जो मादा ने अंडे डाले होते हैं, वो जब फूट करके पेड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, उस समय उनकी मृत्यु हो जाएगी और आपके खेतों में दहिया का आक्रमण नहीं होगा। दहिया कीट का आक्रमण कभी कभी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, आप देखिएगा कि तो और उसके लिए थोड़ा थोड़ा बैंड बना करके आप कोई भी स्टिक करने वाला आप ये वैसलीन वगैरह भी लगा दीजिएगा, तो उससे भी वो चढ़ेगा नहीं और बीच में फिर थोड़ा सा गैप कर दीजिए, उससे भी वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं और आपके कीड़े जो है वो नीचे आकर के मर जाते हैं। क्योंकि इन सब कार्य करके आप अपने पौधों को कीट से बचा सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे बाजार भाव हेतु धान के सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। किसान भेड़ एवं बकरियों का वैज्ञानिक तरीके से पालन करके ले सकते हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।